जल्द से जल्द सेनापति रंजीत को मेरे सामने हाजिर करो। ठीक है महारानी, अभी हम तुरंत बुला रहे हैं। सेनापति रंजीत सिंह, आपको महारानी साहब याद कर रही हैं, हाजिर हो। महारानी के चरणों में सेनापति। खुश रहो सेनापति रंजीत। महारानी साहब, तुम महाराज के साथ उदयपुर जा रहे हो। ये तो अच्छी बात है महारानी। तुम उदयपुर जाओगे तो तुम उदयपुर जरूर जाओगे, लेकिन उदयपुर जाओगे तुम्हें महाराज के लिए काम नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मतलब मैं नहीं समझा। मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ, क्योंकि वो हरामजादा गौतमवा मेरे ऊपर हाथ उठाया है। उसकी ये मचाल, उसकी ये जुर्रत, अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं चुकाई तो मेरा नाम महारानी कंचना नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी बात को मान लिए तो ये जान लो सेनापति, हमेशा खुशहाल रहोगे, तुम्हें जो चाहेगा वो मिलेगा। महारानी साहिबा, अरे कम से कम करना क्या होगा, काम का नाम तो बताओ। काम तुझे वो करना है सेनापति रंजीत कि महाराज के साथ जब तुम उदयपुर जाना, कहीं सुनसान जगह देखकर तुम उसी दरमियान महाराज का खून कर देना। महाराज का खून करने के बाद उनकी लाश किसी ना किसी तरह तुम्हें राजमहल में लाना होगा। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो हरामजादा गौतमवा अपनी बहन के इलाज के लिए शहर गया है। उस अनहरी के इलाज के लिए शहर गया है। जब वो शहर से वापस राजमहल में आए तो उसी दरमियान उस हरामजादे गौतमवा के ऊपर महाराज के खून का इल्जाम तुम्हें लगा देना है। उसके बाद गौतमवा को बंदी बनाकर तुम्हें मेरे पास लाना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगी तुम्हें करना क्या है। वाह रे महारानी वाह, यानी महाराज का खून मुझको करना होगा। देखिए महारानी, महाराज का मैं खून मैं करूंगा तो उसके बदले में मुझको मिलेगा क्या? सेनापति रंजीत, मैं तुम्हें अपना सब कुछ तो दे चुकी हूं, और अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। यानी शर्त मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। सोच लेना महारानी साहबा। सोच लिया है। तो महारानी कंचना जो दिल में ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है। तुम्हें महाराज का खून हो जाएगा। खून का इल्जाम मैं गौतम पर लगाऊंगा। गौतम को बंदी बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन हम जो मांगेंगे वक्त आने पर मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। जरूर तुम्हें मिलेगा, लेकिन काम हो जाने के बाद। ऐसा ही होगा, हम काम करेंगे। मैं जा रही हूँ। ओके। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। किसी को नहीं मालूम होगा। काम करके जब मैं आऊंगा तब से आप मांगूंगा, आप खुशी खुशी मुझको वापस करना होगा जो वादा करोगे। जो मैं वादा की हूँ वो पूरा निभाऊंगी। शुभ काम में देरी नहीं महारानी। ठीक है, इंतजार करूंगी आपका। आप जाइए। लेकिन हमें भूल मत जाना। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चढ़ली जवनिया के लेला मजा राजा, नाही त पिछवा बहुत पछतैबा, पछतैबा बहुत पछतैबा। चढ़ली जवनिया के लेला मजा राजा, नाही त पिछवा बहुत
तुम्हारी बात समझा। अरे नादान महारानी, नादान हो तुम। ये ठाकुर रंजीत तो यही चाहता है चाहे जितना साम्राज्य पर हुकूमत करो, तेरे परिवार को बर्बाद करके खंड खाने मार दो। उसके बाद अपने वतन के लिए हम अपने बेटे गीता को लेकर प्रस्थान कर जाऊंगा मैं। दुनिया वालों, अब बाबू रंजीत की चाल देखना। मास्टर लाल से गाय गुड्डू डांसर की ए नौटंकी का जब कमाल देखना। अभी उदयपुर कितनी दूर है राजन? सेनापति बजती पहाड़ी डाकते हुए उस तरफ, यानी पहाड़ी कुछ पार उदयपुर ही है। उदयपुर बसा है। हाँ, तो हमें आपको तो चलना चाहिए। फिर चलो चलते हैं। चलते हैं राजन। महाराज रुक जाइए। रुक जाइए, पावर अपने भी आगे बढ़ाना नहीं। मार खंजर से भेजू चमन के अदम, पाव तिल भर भी आगे बढ़ाना। महाराज जाओ, जाओ महाराज, इंद्रलोक में शेर करो। यही तो ठाकुर सेनापति रंजीत चाहता था। धन्यवा कौन कौन क्या मारे सर? कौन मारे सर महाराज का? क्या मारे से? कौन मारे से? गई 6 महीने तनख्वाह चली गई। संजवा, तनख्वाह भी तुझे मिलेगी और इनाम भी तुझे मिलेगा। ये रहा महाराज की लाश। लाश को उठाकर तुम राज हवेली पे ले आओगे। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। हम यहाँ से चलते हैं। अब तुम लाश को लेकर हवेली पर आना होगा तुझे। आप जाइए, हम आपका काम कर देंगे। क्या करोगे? ये। लाश देखा सर, अच्छा फंसा भागा। ऐसा संजय बेटा हिया तू भागा नहीं। अब तक मेहरी के मुंह ना देख पा रहा, जेल के मुंह देखेगा पर जाए। बाबू जी, मैं अपनी चंदा बहन के आँख के इलाज के लिए मैं दिल्ली गया। डॉक्टर साहब से बात किया। डॉक्टर साहब, मेरी चंदा बहन की दोनों आंखों की रोशनी खराब हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि दोनों आँख का इलाज कम से कम तो 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तब मैं अपने दिल में सोचा कि अगर ये बात अपनी माँ से बताऊंगा
तो माँ मुझे फूटी कौड़ी देने वाली नहीं है। और ये बात चलकर मैं पिताजी से बताऊंगा और चंदा बहन को साथ में लिवाकर मैं दिल्ली आ जाऊंगा। अब मैं चल रहा हूं पिताजी के पास, ये सारी बातें उसे बताऊंगा। क्या मेरे वाले मेरे पिताजी का खून हो गया। बेचारे खून मेरे पिताजी का खून कर दिया परमात्मा। मैं अपने दिल में कितना बड़ा अरमान सजाया था कि पिताजी से पैसा लेकर मैं अपनी बहन चंदा का इलाज कराऊंगा। अब मैं क्या करूं मालिक? अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और जाऊंगा खून का इल्जाम मेरे सर लग जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊं। पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपको कपड़ भी नहीं देना पा रहा मालिक। खबरदार गौतम, कदम रोक ले, पाँव दिल भर भी आगे बढ़ाना नहीं। खून राजन के करके कभी ना सुनो, तुम भगा जा रहा, तुम भगा चोर। चौरे नियन कुत्ते हराम जादे, महाराज बनने का इतना बड़ा शौक था। तुम्हें महाराज से कहकर यहाँ का ताज महाराज का था, तेरे शब्द रखवा देता, लेकिन तू महाराज का खून करने के बाद तुझे क्या मिला? खून नहीं किया, कहता है कि जला दो। शेरापत मेरी बात का विश्वास करिए, मैं पिताजी का खून नहीं किया हूँ। न जाने खून मेरे पिताजी का खून कर दिया। यानी खून तूने नहीं किया, दूसरा कोई कि हराम जाते, लाश के पास तुम हो। खूनी खंजर तेरे हाथ में, बांधो साले को। मार के हमारा 6 महीने तनख्वाह खाए बैठे दादा रे, हमेशा खसीर तू है, साले को महारानी के पास ले जा रहे हैं। संगवा, इस लाश को उठाकर तुम रात दरबार में लाओगे। ठीक है जाइए बाबू। चलिए मिस्टर गौतम। भैया हरे लागत भाई सार हमारा पीछा छोड़ी ना, हमारो पिंडा परवान दे। हम तो बड़ा टेंशन में होता ही, कहूँ हमारे बूढ़ऊ तो नहीं आई यहाँ, नहीं पता चला कहो मेहमान महाराज यहाँ नौकरी करत रहनी, कब से लहाज ढोए लागे। कसो भैया आवा हो, चला आवा, महाराज के लहाज लेके चला जाए भाई। आवा का कर ब्या।
बताऊं, इतना समय हो गया लेकिन अभी तक सेनापति रंजीत लौट कर नहीं आए। संजय, महारानी तुम्हें क्या लगता है कि सेनापति अपने काम में सफल होंगे? अब हमका तो नहीं लागत बा, लेकिन मुझे विश्वास है आज तक जो काम सेनापति करने को कहे वो काम पूरा बाखूब निभाए हैं। ओहो। बस बैठकर उनका इंतजार कर। इंतजार करिए आप। सेनापति रंजीत, तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरे गौतम बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर मेरे सामने लाए, खा रहे थे। मेरा मेरा गौतम बेटा रो रहा है और आखिर मेरे गौतम बेटे की गलती क्या है जो तुम इसे बांध कर मेरे सामने लाए हो? महारानी जानना चाहती हो तो सुनो। महारानी भारी गजब हो, महारानी भारी गजब हो गया है अजी खून राजन का गौतम। सौगंध खा के कह रहा हूँ महारानी, महाराज का खून हो गया। खून करने वाला ये गौतम यहाँ का साम्राज्य हासिल करने के लिए महाराज का खून कर दिया है। सच कह रहा हूँ महारानी, आपके सुहाग गुजारने वाला गौतम है। गौतम बेटा, तू अपने बाप को जान से मार दिया। देवा, मैं पिताजी का खून नहीं किया हूँ भैया, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वाह हरामजादे, तू अपने बाप का खून कर दिया। अगर तू अपने बाप का खून नहीं किया तो कौन उन्हें मारा? अगर ये सेनापति ये जानते कि खून और कोई ने किया है तो तेरा नाम क्यों लगाते? तुझे खून करते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए वो मुझे बता रहे हैं। ये बताओ भैया, इस संसार में कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता का खून करेगा? करो बात मेरे समझ में अरे नहीं आ रही, साफ शब्दों में जाहिल तुम गौतम। हरामजादे, अगर तू अपने बाप का खून नहीं किया तो कौन उन्हें मारा? आखिर तेरी दुश्मनी क्या है सेनापति रंजीत से जो तुझे फंसाएंगे? हरामजादे बोल। आज माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं है, ये सेनापति पर इतना बड़ा विश्वास है माँ। हरामजादे, तेरे ऊपर मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। विश्वास इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि तू हरामजादे यहाँ का राजा बनने के चक्कर में अपने बाप को ही जान से मार दिया, मेरा सुहाग उजाड़।
के सौगंध कहता मैं भगवान की, झूठी साजिश में मुझको फंसाया गया। हरामजादे, तू ये कह रहा है तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया? हाँ भैया। हरामजादे, मैं तेरी चाल को अब भली भांति समझ गई हूँ। तू हरामजादे यही चाहता था कि मैं अपने बाप को जान से मार दूं, मारने के बाद तब तू मेरी खबर लेता। हरामजादे, मेरे पति को जान से मार दिया और तेरे मन में यही सूझी होगी कि चल रहा हूं उस हरामजादी महारानी कंचना की खबर लूंगा। लेकिन हरामजादे मौके पर पहुंच गए सेनापति रंजीत और तुझे खून करते हुए देख लिए। हरामजादे, तू खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। हरामजादे गौतम, अपनी गंदी जुबान से मुझे मत कहना हरामजादे। सेनापति रंजीत, ये हरामजादा जिस तरह मेरे पति को जान से मारा है, तड़पा के मारा है, इसे मेरी नजरों से दूर करो। ले जाओ इस हरामजादे गौतम को जान से मार देना। मारने के बाद इसका कलेजा निकाल कर मेरे पास लाना। जब तक मैं इसका कलेजा देखूंगी नहीं, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। महारानी साहिबा, सबर रखो, हम ऐसा ही करेंगे। ले जाके से घर घोर जंगल के अंदर साले को फाड़ देंगे, इसके सीने को निकाल लीजिए कलेजा और दोनों लेकर आपके दरबार में सामने हाजिर करूंगा, तब आपका कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मैं चाह रही हूँ सेनापति रंजीत, ये काम हो जाना चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ तो ये जान लीजिए कि मेरा नाम महारानी कंचना है। कंचना की अगर खोपड़ी घूम गई तो कुछ भी कर सकती है। गौतम, अगर तोहरा कितना बड़ा शौक था राजा बनने का बे, तो मुझसे बता दिया होता। सिरपत में भर के रहो, पिताजी खोट नहीं किया। संजवा, हम तोहरा के इजाजत दे। ले जा हरामजादे को, ले जाओ कहीं जंगल में इसका खून कर देना। उसके बाद निकाल लेना दोनों आंख लेकर, तब हमारे पास आओगे। फिर हम महारानी को जब देंगे तो महारानी के कलेजे को ठंडक पहुंचेगा। हमारा इनाम क्या होगा? इनाम तुझे मुहमागा मिलेगा भी। ठीक है, जाइए। और शाही पोशाक उतरवा लेना। ठीक है, इसको मैं काली पहाड़ी की तरफ लेके जा रहा अगर हूँ। तू एक काम नहीं किया साले, तो सेनापत से पूरा कोई नहीं होगा। चल हमारे साथ, अभी मैं तेरा खवा लेता हूँ।